हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को फ्रेम करना सीखेंगे। वो सीखने से पहले उसके लिए क्या नॉलेज ज़रूरी है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर मतलब क्या कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसे अच्छे से इंटरप्रेट करना, उसका अनुवाद करना अच्छे से, वो समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल वन, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसे अच्छे से समझना, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा, उसका ज़रूरी क्या है इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ग्रामर समझ में आना, क्या समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मीनिंग, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर दैन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर दैन, तो वो उसमें ना पहले 3 ऐड कर देते हैं, देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देन उसको 4 टाइम्स करते हैं। ठीक है, पर एक्चुअली होता क्या है, जब इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें सेकंड ऑपरेशन पहले मेंशन करते हैं। मतलब समझो आपको ऐड करना है 3, पहले 4 गुना करना है फिर उसको 3 ऐड करना है, तो वो बोलेगा कैसे, यहाँ पे देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर दैन, पहले 3 मोर मतलब ऐड करने के लिए बोला है, एंड देन बोला है 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सो समझो डिजिट्स का सम x है, तो 4 टाइम्स किया उसके +3, तो यहाँ पे सेकंड ऑपरेशन पहले मेंशन किया और फर्स्ट ऑपरेशन बाद में मेंशन किया। अगर आपको ये इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझ में आ गया तो गलती नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक जगह है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। उनसे गड़बड़ होती है जानबूझ के नहीं, बट ये चीज़ों का आइडिया नहीं होता इसलिए। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज़ 3 मोर दैन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, देन 3 मोर बाद में करना है एडिशन, एंड 4 टाइम्स पहले करना है। ये देखिए, ये करेक्ट है। अगर आप x+3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो वो गलत है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का अच्छा आइडिया अगर आपको है और अच्छे से समझ लेंगे तो ये इक्वेशन फ्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश ग्रामर हमें तो पहले से ही आता है, वी हैव बीन लर्निंग सिंस सो लॉन्ग, वी नो एवरीथिंग इन डिटेल। येस, एवरीबडी नोज दैट, यू हैव बीन डूइंग इट, जस्ट स्टे अलर्ट। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है तो, और इक्वेशन फ्रेम करते हो, दैट्स इट। इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये हर पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे अपने आप पेपर के टाइम पे या एग्ज़ाम के टाइम पे आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। अब डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अभी से आप जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी और वहाँ पे फास्ट होगा। तो पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। दूसरा पॉइंट, मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन मैथमेटिक्स। अब ये देखो यहाँ पे, ये कीवर्ड्स यूज्ड इन मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वेबसाइट का है, मेरा खुद का नहीं है, मैंने रेफरेंस के लिए लिया है। उनका नाम englishstudyhere.com है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो उनका मिल जाएगा। तो उन्हें कीवर्ड्स यूज इन मैथ प्रॉब्लम्स लिखा है यहाँ पे देखो। एडिशन के लिए ऐड, ऑल टुगेदर, एंड, कंबाइन, हाउ। जैसे एडिशन का है वैसे सब्ट्रैक्शन का है, माइनस, लॉस्ट, चेंज, डिफरेंस। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए बाय, डबल, एवरी, फैक्टर ऑफ, टाइम्स, ट्रिपल, प्रोडक्ट। डिवीजन के लिए एज मच, कट अप, ईच ग्रुप हैज़ इक्वल शेयरिंग, हाफ, हाउ मेनी इन ईच, पार्ट्स, पर। ऐसा जो करोगे वो डिवीजन के लिए। तो ये वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लोगे इसका तो भी चलेगा, या गूगल पे सर्च करो कीवर्ड्स यूज इन मैथ वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको पता चल जाएगा। तो ये भी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन आई एम सॉरी कैरी आउट करना है। ठीक है, देन नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स। अब कंसेप्ट्स मतलब क्या मैथ्स के, ये देखो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ऐसे डिटेल में वो पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन फ्रेम करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, सम ऑफ डिजिट 8 इज़ एडेड टू द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो डिजिट रिवर्स होना मतलब क्या, जैसे 89 लिखा तो डिजिट रिवर्स मतलब
इनका प्लेस इंटरचेंज करना है, 98 हो गया वो। एग्जाम्पल ऐसे है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ज्योमेट्री का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए ताकि आप डायग्राम सही तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के लिए अच्छा ये अलग एग्जाम्पल है। तो ऐसा और नेक्स्ट वीडियो में भी है, हम 2 वीडियो में डिवाइड कर रहे हैं इसको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। जो हॉट्स वाले हैं वही, टेक्स्ट बुक वाले इन जनरल आप कर सकते हो, उसके आंसर्स भी मिल जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू टेक डिफरेंट वंस जहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिले एंड डिफ़िकल्ट टास्क वाले हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होता है, तो वो भी हो गया। ऐसे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं मैथ्स के जिसका नॉलेज अगर आपको पता होगा तो वो भी इस वर्ड प्रॉब्लम्स में इंक्लूड करते हैं, और पता होने के बाद आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और चौथा आता है कॉमन सेंस। अच्छा, ये सबके पास है एक्चुअली, अच्छे से है सबके पास, बट एग्ज़ाम के टाइम पे हम भूल जाते इसे यूज़ करना। अब मुझे यहाँ पे किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है या कुछ कम दिखाना नहीं है और चिढ़ाना नहीं है। माई कंसर्न इज़ ओनली कॉमन सेंस। मतलब क्या समझो, कमर्शियल मैथ का एग्जाम्पल है, जैसे कि इफ़ आई बाय पेन फॉर 5 रुपीज़, 1 pen for 5 rupees, then if I buy 10 pens, then we should know to find the total amount, we should multiply the quantity by the amount and the total amount will be 50 rupees. ये हो गया कमर्शियल मैथ के लिए कि 5 रुपये का एक पेन है, अगर मैं 10 पेन खरीदता हूँ तो मुझे 50 रुपीज़ देना चाहिए। ये गड़बड़ होता है। दूसरा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। आप थोड़ी ना ऐसे करोगे कि 10 पेन लिए हैं तो 5 + 5 + 5 एंड सो ऑन करते जाओगे, नहीं, वही चीज़ यहाँ पे। दूसरा, एज बेस्ड एग्जाम्पल्स जो होते हैं जिसमें एज मेंशन किया है, जैसे फादर एंड सन है, ठीक है। अब फादर का एज और सन का एज, जैसे बोलते हैं एज ऑफ द फादर इज़ 5 times द सन। नाउ फादर का एज x है, ठीक है, फादर x years and age of son y years, example y years है। एज ऑफ फादर इज़ 5 times द सन। बच्चे के एज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर फादर का एज चाहिए तो। बच्चे क्या करते हैं, फादर के एज को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एन इज इक्वल टू वाई लिखते हैं। अरे बच्चे का एज पहले से ही कम है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तब जाके इक्वल होगा। एग्जाम्पल नंबर्स में देता हूँ, समझो इधर ये 30 ईयर्स है और ये है 6 ईयर्स। अब देखो 30 ईयर्स एंड 6 ईयर्स इक्वल कब होंगे, जब हम बच्चे के एज को, सन के एज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 या 30। इंस्टीड स्टूडेंट्स क्या करते हैं गलती से, ये 6 की जगह पे वो 30 को ही 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 150 इज इक्वल टू 6। हाउ, इसलिए उनका इक्वेशन गलत होता है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। इसीलिए मैंने बोला कॉमन सेंस, प्लीज़ डोंट माइंड। अगर ये 4 चीज़ें जगह पे हैं तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये रेफरेंस के लिए दिया। अब आपको समझ में आया होगा, नहीं वीडियो वापस जाके स्टार्टिंग से देखो, सारी चीज़ें को अच्छे से समझो, कोई वर्ड प्रॉब्लम ओपन करके हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का सोचो, आपको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे सारा डाल रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको हर एक एग्जाम्पल, हर चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओके, अब ये पहला एग्जाम्पल है हमारा, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज 3 consecutive natural numbers are such that, so the first thing is there are 3 consecutive natural numbers. Okay, square of the middle number exceeds the difference of the squares of other two. मिडिल नंबर का जो स्क्वायर है दैट एक्सीड्स, वो ज़्यादा है, कितना, दोनों के डिफरेंस जो है उससे 60 ज़्यादा है। देन फाइंड द नंबर्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर्स। अगर हमें पता नहीं है ये नंबर्स कौन से, तो लेट अस अज्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें तो 2 वेरिएबल की ज़रूरत नहीं, एक ही वेरिएबल चाहिए। सो लेट द फर्स्ट natural number be x, फर्स्ट नेचुरल नंबर भी x, ये हमने अज्यूम किया। देयरफॉर x, x + 1
and x plus 2 are the three consecutive natural numbers. Consecutive natural numbers. तो तीन नेचुरल नंबर्स है कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक वाले, 1 2 3 जैसे सीक्वेंस में ना, वैसा। अब वापस स्टेटमेंट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। अब इसमें मिडिल वाला कौन सा है, ये x प्लस 1, उसका स्क्वायर करो, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, हम दो वेरिएबल नहीं यूज़ करने वाले हैं, वापस समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है, एक्सीड्स किससे ज़्यादा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू बाय 60। सो जो अदर टू नंबर्स बचते हैं, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँगा स्क्वायर का, तो उससे 60 ज़्यादा है, मतलब इसमें 60 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इक्वेशन में इक्वल टू साइन की ज़रूरत होती है। वो इक्वल टू साइन कब आएगा, जब LHS एंड RHS दोनों सेम हैं। तो गिवन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने ये इक्वेशन फ्रेम किया है। अब मैं यहाँ पे वापस एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये किया कैसे। ये देखो, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा है। हमने नीचे देखे ना एडिशन वाले, उसमें एक्सीड्स तो ज़्यादा है, मैंने 60 ऐड किया, एक्सीड्स व्हाट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू बाय 60। डिफरेंस ऑफ द अदर टू स्क्वायर्स, ये पहला वाला बड़ा है, ये इसलिए पहले लिया, देन माइनस एक्स स्क्वायर, ये छोटा इसलिए बाद में लिया, क्योंकि छोटे का स्क्वायर माइनस बड़े का स्क्वायर वैसे नहीं चलेगा, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस है, अगर उसमें 60 ऐड करूँगा, बिकॉज इट एक्सीड्स 60 ऐड करूँगा, तब जाके मैं इक्वल टू साइन लिख सकता हूँ, तब जाके ये बैलेंस होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब मैं इरेज करता हूँ इसको और लेट्स मूव अहेड, एक्सपांड करो अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, this should have been 2, yes, thank you. Next is x square plus 4x plus 4 minus x square plus 60. x square and x square gets cancelled, यहाँ पे हो गया 4x प्लस 64 एंड यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 विच इज़ इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको आप फॉर्मूला मेथड से करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, कुछ भी करो। मेरे लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कन्वीनियंट है और फास्ट है, तो मैं वो करूँगा यहाँ पे। तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं 63 के, माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 विच इज़ इक्वल टू 0, 9 7 ज़ा 63। देयरफॉर x कॉमन निकला, x माइनस 9, यहाँ पे प्लस 7 कॉमन निकला, x माइनस 9, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, देन यू विल गेट x माइनस 9 and x plus 7 which is equal to 0. Therefore you get x is equal to 9 and x is equal to minus 7. अब हम माइनस 7 नहीं लेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है। x is equal to 9 is the natural number. Therefore 9 is the first natural number. Therefore 9 10 11 are the numbers. ये वो तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। x का वैल्यू मिला, हमने क्या लिया था, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 लिया था हमने, ये देखिए 9 9 प्लस 1 10 एंड 9 प्लस 2 11, दैट्स इट। तो हमने तीनों नंबर्स फाइंड आउट कर लिया। होप आपको अच्छे से हेल्प कर रहा है ये चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
P and Q are the centers of the circles of radii 9 centimeter and 2 centimeter respectively. PQ is equal to 17 centimeter. R is the center of the circle. अब थर्ड सर्कल बोला है यहाँ पे, ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर, जिसका रेडियस दिया नहीं है, विच टचेज द गिवन टू सर्कल्स, गिवन सर्कल्स मतलब गिवन टू सर्कल्स एक्सटर्नली, बाहर से उनको टच कर रहा है. गिवन दैट एंगल PRQ इज 90 डिग्री, राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट. अब यहाँ पे देखो P एंड Q आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल. अब दो सर्कल्स, इसका मतलब देखो यहाँ पे P एंड Q ड्रॉ किया. 9 एंड 2 सेंटीमीटर उनका रेडियस है, 9 एंड 2 सेंटीमीटर उनका रेडियस ड्रॉ किया. अब इन दोनों के बीच में मैंने क्यों डिस्टेंस दिया, P एंड Q के बीच में. यहाँ पे देखो PQ का डिस्टेंस 17 है. अगर आप रेडियस का एडिशन करोगे 9 + 2 तो वो सिर्फ 11 होता है. बीच में और 6 सेंटीमीटर बच रहा है. यहाँ पे बीच में 6 सेंटीमीटर जो है वो बच रहा है. वो जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसकी वजह से मैंने इन दोनों के बीच में वो गैप रखा है. ठीक है, ये गैप को समझ लो प्लीज़. ठीक, उसके बाद उन्होंने बोला है R इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर. R और एक सर्कल है जिसका सेंटर R है, थर्ड वाला, और उसका रेडियस x सेंटीमीटर पता नहीं है, पर वो सर्कल जो है दोनों को टच कर रहा है बाहर से एक्सटर्नली. तो मैंने यहाँ पे टच किया. तो ये जो ऊपर वाला सर्कल है ग्रीन वाला, वो नया वाला है थर्ड, जो ये रेड एंड ब्लैक को टच कर रहा है. उसके बाद उन्होंने ये भी दिया है कि एंगल PRQ 90 डिग्री है, PRQ 90 डिग्री. राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट. राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट. अब देखो एक एंगल 90 डिग्री दिया है, PRQ को जोड़ेंगे तो हमें ट्रायंगल मिल गया. कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि R एंगल इज़ 90 डिग्री. बस अब हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, कि फिगर ड्रॉ किया है एंड कैसे फिगर से हमें ये डिस्टेंसेस मिले. सो PR² + QR² विच इज़ इक्वल टू PQ². PR² इज 9 + x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस QR² 2 + x ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू PQ² 17². अब मैं यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करता हूँ और आपको सॉल्व करके दूंगा, इक्वेशन फ्रेम करके दूंगा. आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. एंड आप कमेंट में आंसर्स डाल सकते हैं इसके. x² + 18x + 81 + x² + 4x + 4 which is equal to 289. x² and x² 2x², 18x and 4x 22x, 81 and this plus 85 which is equal to 289. So here we get 2x² plus 22x minus 204 which is equal to 0. If you divide the equation by 2, you will get x² plus 11x minus 204 which is equal to sorry, not 204, it should have been 102 which is equal to 0. ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 102 एंड एडिशन 11 है. अब आप नंबर ढूंढ सकते हैं ऐसे. ठीक है, अब आप सॉल्व करो और x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं. तो x का वैल्यू ढूंढो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला या दोनों पॉजिटिव मिले तो आप चेक कर सकते हैं कि उनका डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, ग्रेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन फोर्थ ऑफ हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन फॉरेस्ट. अब उसका फिगर मैंने पास में दिखाया है. 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ अ कैमल, ये हर्ड है उनका ग्रुप इन शॉर्ट. तो 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स. उसके बाद क्या बोला है कि ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड had gone to the mountains and remaining 15 camels were seen on the bank of the river. Find the total number of camels. तो हमें सबसे पहले क्या करना है?
फाइंड, क्या करना है, नंबर ऑफ कैमल्स. सो लेट द नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स लिया. अब जैसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे इक्वेशन फ्रेम करते हैं. उन्होंने बोला है 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कितने देखे, 1/4 ऑफ हर्ड, मतलब टोटल एक्स है ये हर्ड में, उसके 1/4 हो गया x/4. देन ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड. स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड मतलब जितने टोटल है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हैड गॉन टू द माउंटेन, ठीक है. देन रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. उसके बाद जो 15 है वो बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी के पास गए हैं पानी पीने के लिए, जो भी है जैसा भी है 15. अब ये सारे ऐड करूँगा मैं, तब जाके ये टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं ना वो सारा हर्ड जो है मतलब पूरा ग्रुप जो है कैमल्स का उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. तो x/4 + 2√x + 15 विच इज़ इक्वल टू x, ये हमारा इक्वेशन बन गया. पर इसमें स्क्वायर नहीं है तो हम अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे. 2√x विच इज़ इक्वल टू x - 15 - x/4. ये करना ज़रूरी है क्योंकि जो रूट साइन है वो हमें निकालना है. तो हमने रूट एक ही साइड को रखा और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दी. दिस बिकम्स 4x - 60 - x/4 एंड हियर यू गेट 2√x. ये 4 को भी ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 8√x मिला विच इज़ इक्वल टू 3x - 60 हो गया. नहीं डिवाइड तो नहीं कर सकते, स्कोप नहीं है यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद. ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. Squaring both sides, we get 64x which is equal to 3x - 60 whole bracket square. It becomes 9x square minus 360x plus 3600 which is equal to 64x. ये इक्वेशन बना. Yes, correct. Now here 9x square minus 424x plus 3600 which is equal to 0 ये इक्वेशन बनता है. अब इसका फैक्टराइजेशन करके या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा इसका. ठीक है, आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं भी वहाँ पे पिन करके डाल दूँगा आंसर्स जो भी हैं इसके. ठीक है, तो ऐसे हमें इक्वेशन मिल गया. इस तरीके से हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं. सॉरी मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि टाइम इज़ द प्रॉब्लम. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियोज़ को हमेशा पूरा देखिए तो ही आपको वो कंप्लीट नॉलेज मिलेगा एंड तक. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू डू दैट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.